नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो हरियाय नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाहुं। नमः शमै साराय सानुबोधाय विश्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। रचना के 3 छंद हैं अंतिम, जिनकी चर्चा करना है। एक साथ 3 पढ़ाऊंगा, इसका मतलब आपका काम बाकी है, मेरा काम तो हो जाएगा। समझ में आया? पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए। रत्नत्रय सुख का कारण अर्थात नहीं सुख को करना। रत्नत्रय सुख का कारण अर्थात नहीं सुख को करना। सुख करना नहीं है, समझना है। क्या कह रहा हूं? सुख करना नहीं है, सुख समझना है। ये गलत फहमी, 1 मिनट के लिए बोलता हूं, कोशिश करना, आप लोग मेहनत करना। हमें भोग का नाम सुख लगता है। जितना कंजम्पशन करेंगे उतना सुखी होंगे। जितनी भौतिक सामग्री होगी, पैसा होंगे, सोना चांदी होगा, प्रतिष्ठा होगी, इज्जत होगी, आबरू होगी, जितना बड़ा कुल परिवार होगा, साम्राज्य होगा, उसका नाम आप सुख समझते हो। लेकिन यदि ये सब सुख होता तो फिर सारे जीव सुखी होते। राजा दुखी नहीं होना चाहिए, खिलाड़ियों को दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसा एक आध खिलाड़ी का नाम बताओ जो दुखी नहीं हुआ हो, क्रिकेट का ही बता दो, और कोई का मत बता दो। सचिन तेंदुलकर से लेके बता दे, कोई का भी नाम बता दे। जिनको आप बड़ी हस्ती कहते हुए दुख में जी रहे। रैंकिंग गिरने का डर, विज्ञापन घटने का डर, फॉलोवर घटने का डर 24 घंटा है। शेयर मार्केट गिरने का भय अंबानी को सदा है। उसके शेयर के रेट नहीं गिर जाए। आप क्या समझ रहे? सफल मैंने राजा बनने में सफल हो गया औरंगजेब, तो भी अपने सगे भाइयों को मरवा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। क्यों मरवा रहा है भाई? जिसे आप सुख मानते हो वो तो सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आदि मध्य अंत में दुख ही है। आचार्य देव का वाक्य बोला है मैंने, मेरा नहीं बोला। आदि मध्य अंत। आप खूब घटित करना इस चीज को। मैं तो अभी ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मुझे तो ये बताना है सम्यक दर्शन होने पर सुख कैसे हो जाता है। प्रश्न यही है। सहज हो जाता है, बगैर सुख सहज हो जाता है। पहले दिन बताया था ज्ञान और आनंद अविनाभावी है।
सम्यक ज्ञान होते से ही सुख होता है। सरल दृष्टांत देता हूँ। एक व्यक्ति को इस जांच करने पर पता लगा कि उसे कैंसर है, और कितना डिप्रेशन हो जाएगा सोचो। अब एक ही दिमाग लग रहा है किस तरह से 1 लाख खर्च करूंगा, 10 लाख खर्च करूंगा, कैसे निकालूंगा, क्या करूंगा, सब दिमाग चल रहा है, उसका दिमाग चल रहा है, भयंकर डिप्रेशन में है। एक तरफ पैसा जाता दिख रहा है, गोल्ड बिकता हुआ दिख रहा है, मकान गिरवी रखा हुआ दिखाई दे रहा है, बच्चे की जॉब नहीं है, मेरा क्या होगा। 24 एक जरा सी जानकारी से दुखी हो गया। अभी और कोई दुख नहीं है, गोलियां खा करके कोई पीड़ा नहीं हो रही है, फर्स्ट स्टेज में है अभी वो, लेकिन दुख एकदम चालू हो गया। फिर किसी ने कहा एक काम करो भाई, छोटा मोटा है ना औरंगाबाद, इधर काम नहीं चलता, एक बार आप बॉम्बे की रिपोर्ट निकालो। तो डरते 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 महावीर भगवान का, पार्शनाथ, महावीर का तो नाम कोई नहीं लेता पार्शनाथ भगवान थोड़े दुख में संकट में साथ देते हैं, ऐसा लगता है लोगों को तो पार्शनाथ भगवान का नाम जपता हुआ गया और मेडिकल चेकअप कराया। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। दृष्टांत, मुझे पता नहीं कितने दिन में आती रिपोर्ट, मेरे दृष्टांत फर्जी हैं 3 दिन में रिपोर्ट आई, तब तक वो पार्शनाथ भगवान का भक्त हो गया अच्छे से। और रिपोर्ट आने के बाद कहा, केवल इतना कहा, ये कुछ है ही नहीं तुम्हें। इतना सा ज्ञान होते से, इतने से शब्दों का ज्ञान होते कि उसे क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। तुम्हें क्या लगता है सुख कहीं डब्बा में से आता है, लड्डू में से आता है, टीवी में से आता है, स्त्री में से आता है, कहां से आता है? सम्यक ज्ञान ही सुख है। इसलिए कहा है रत्नत्रय होते से ही सुख हो जाता है। अब फिर पढ़ के सुनाता हूं। रत्नत्रय सुख का कारण, अर्थात नहीं सुख को करना। कैसे? दृष्टांत, रवि ज्यों सहज प्रकाश पुंज, त्यों सहजानंदमय जीव सखी। आपके अनंत दुख का उपाय 1 सेकंड में हो रहा है, 1 सेकंड में। अनंत सुख का उपाय कह रहा हूँ 1 सेकंड में। इसकी सत्ता रखोगे तो सुख का उपाय नहीं मिलेगा। इसकी सत्ता पे से तो कभी कोई माई का कोई मिल जाए तो मुझे दिखा देना। इसकी सत्ता पे से सब वो 100 करोड़ रुपए है उसके पास, वो सुखी है। पूछो जरा, 1000 करोड़ करने के मूड में है गलत कह रहा हूं तो बोल देना। 1000 करोड़ वाले को वो अंबानी का सपना दिख रहा है, अंबानी को किसी और का दिख रहा है, किसी को और किसी का दिख रहा है। अभी एशिया में टॉप है, अभी वर्ल्ड में टॉप होना चाह रहे हैं, क्या करें? एक मैच हारते हैं ना तो लाखों दिल टूटते हैं। अरे भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा रैंक हो गया भारत का, 2 साल से कंटिन्यू फर्स्ट रैंक में खड़े थे। क्या बताएं, अब तो पाकिस्तान भी अपने से ऊपर जा रहा है। कौन किससे आगे जा रहा है? क्या क्यों दुखी हो रहे हैं? कौन ने बनाई ये रैंक? रैंक कौन ने बनाई? गधों ने आपको पता है पहला कैलकुलेशन अलग था, फिर आप कैलकुलेशन बदल दिया, अब तीसरी फिर कैलकुलेशन बदल दिया। रैंक तुमने बनाई है, उन्होंने नहीं बनाई। क्या वैल्यू है तुम्हारे रैंक की? लेकिन नहीं, हमें दुखी होना है बस, खत्म क्या गजब है। सम्यक ज्ञान होते ही सुख रहता है। देखो आगे, हो जब सम्यक सहज प्रतीति, स्वयं स्वतः सुख दिख जाता। तुम्हें हो जाता पे वजन है कि दिखने पे वजन है? क्यों? उसको जो कैंसर के इलाज के लिए मुंबई गया था चेकअप कराने, तो उसे सुख मिल गया था कि दिख गया था? रिपोर्ट में सब दिख गया। बोलो क्या क्या हुआ था वहां? स्वस्थ दिख गया था। कुछ जरूरत ही नहीं थी। क्या बताएं, औरंगाबाद ऐसा ही है। हमारे डॉक्टर लापरवाह है, ऐसी रिपोर्ट निकाल दी, दूसरी रिपोर्ट मुझे पकड़ा दी। कई बार ऐसा ही दूसरी रिपोर्ट इसको पकड़ा दी। हम डर गए, घबरा गए, सुखी कैसे हो गया? इसका इलाज हुआ नहीं, नमोकारमंद नहीं, कुछ जब ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा। अब कई लोग ये कहेंगे भाई साहब वो तो आपने पार्शनाथ का स्मरण किया था ना,
इसलिए तुम्हारी रिपोर्ट सही आ गई। ठीक है, आरोप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ भी जरूरत नहीं है, एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, एक दवाई खाने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, और क्या कहलाती है, कीमो और रेडिएशन और क्या क्या होते हैं, कुछ की जरूरत नहीं, कुछ की जरूरत नहीं है, ये सुख है, कोई जरूरत नहीं है इसके। ओहो, ऐसे ही आत्मा परिपूर्ण है, इसे सुखी करने की जरूरत नहीं है, ये जानकारी सुख है। क्या पंडित साहब की रचना है, दिख जाता। देखो दिख जाता। सुख सुखी होना है कि दिखना है? सुख स्वरूप है, आत्मा में कुछ बिगड़ा ही नहीं है, तो दिख गया, दिख गया, हुआ ही तो नहीं कुछ। आगे, स्वयं स्वयं में स्थिरता होवे, स्थिरता करना भी नहीं, लो स्वयं स्वयं में स्थिरता होवे, स्थिरता भी नहीं करना। इस पे बड़ी लड़ाई चलती मार्केट में। बेटा सम्यक दर्शन तो सरल है, उससे अनंत गुना कठिन है आत्मा में स्थिरता। और सबको सरल लगती है ये बात, क्यों कि सही बात है, खाने की रुचि स्थिर नहीं होने देती, पीने की रुचि स्थिर नहीं होने देती, स्त्रियों की रुचि स्थिर नहीं होने देती, कमाने की रुचि स्थिर नहीं होने देती, मान का साहब बहुत डिस्टर्ब करती है। ये सब तुमने सड़क पे सुनी है बात। स्थिरता विश्व की सबसे सरलतम घटना है। अब मैं इसी दृष्टांत में पूछता हूँ, जिसको कैंसर का पता लग गया कि नहीं है, उसे स्थिरता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन। औरंगाबाद की रिपोर्ट के अनुसार खतरा था और बॉम्बे की रिपोर्ट के अनुसार खतरा नहीं है, लेकिन हो सकता है बॉम्बे वाले झूठ बोल रहे हों, अपना तो भयंकर पाप का उदय है। हो सकता है औरंगाबाद की रिपोर्ट सही हो, जे हो सकता है बम्बई वाले धोखा दे रहे हों। अपन बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, अपन औरंगाबाद से फिर रिपोर्ट निकलवाएंगे। नहीं, अमेरिका से निकलवाएंगे, अमेरिका नंबर 1। क्या करेगा बताओ, क्या करेगा? स्थिरता के लिए कोई उपाय थोड़ी करना है। स्थिरता विश्व की सबसे सरलतम घटना है। मैं स्थिरता करके दिखाता हूँ, देखो आपकी करवाता हूँ। पुरानी दृष्टांत है, शायद दिया हुआ 2-4 दिन में, आपको फिर रिपीट कर देते उस दृष्टांत। बोलो भाई, किसी व्यक्ति का 100 करोड़ का लॉस हो जाए तो उसे दुख होगा कि नहीं होगा? होगा, पक्का। 100 करोड़ की फैक्ट्री में आग लग जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा? होगा, पक्के में होगा, किसी कीमत पे सवाल ही नहीं है। सब कुछ लुट गया और सब कुछ जल गया, लेकिन चिंतामणि सुरक्षित है, अब क्या होगा? अब पूछ रहा हूं, चिंतामणि सुरक्षित है, अब क्या क्या होगा? है? कुछ नहीं होगा। देखो ये कह रहा है, बताओ, कुछ नहीं होगा। रोएगा? अरे चला गया भाई साहब, देखो 100 करोड़ का परिणमन, 100 करोड़ के आग लगने का परिणमन देखो। मेरे 100 करोड़ के नोट मैंने 100 साल में कमाए थे, कैसे जोड़े थे। मैंने घी नहीं खाया, तेल नहीं खाया, रोटी नहीं खाई मैंने सस्ती बाइक खरीदी, लकटकिया नैनो खरीदी पैसे बचाने के लिए। मेरे 100 करोड़ नगद रखे थे, केस नंबर 2 के आग लग गई। जो भी कुछ हो मुझे नहीं पता, आपकी 100 साल की तपस्या चली गई, लेकिन चिंतामणि है तो बताओ क्या होगा? आप फिर बताओ मुझे, अच्छे सोच के बताओ। बोलो, लुटेरे फिर आ गए, तुम्हारे पास और कुछ है? तो ऐसे नहीं, बिल्कुल इतना मुनि राजों की तरह साम्य भाव से कहेगा, हे बस तुम अपनी गरीबी दूर अवश्य करो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, तुम्हें और कितना चाहिए? जैसे ये कह रहे हैं ना, ऐसे महाराज बोले। तो उन्होंने कहा कि हमें इतना चाहिए, जाओ कमरे में से ले जाओ उठा के, और जा ही रहे थे। और कोई दिक्कत हो तो बोलो कि साहब हमें एक बेटी की शादी करना है, उसके लिए 100 करोड़ चाहिए। अच्छा तो ले जा कि साहब आप तो बड़े परम दयालु हो, इतने करुणाशील हो, इतना तो आपने दे दिया। एक बच्चे को मुझे हाईटेक पढ़ाना है, 1 करोड़ लगेगा और अमेरिका भेजना है, उसके लिए कुछ जुगाड़ हो गया। हाँ बोलेगा,
और कुछ करना है बोलो कि साहब मेरे पिताजी की बड़ी तमन्ना थी, बड़े धर्मात्मा थे, उनके स्मारक बनाना है 100 करोड़ का। अच्छा ले जाओ, एक काम करो 100 करोड़ का स्मारक बनाना है और 500 करोड़ के हीरे जड़वा देने, ये भी ले जाओ। अब मेरे ख्याल से तो समझदार व्यक्ति सब सामान पट गया। तुम्हारी ये चारित्र हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारी ये स्थिरता हमें बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हें ममत्व नहीं है पैसे से, सोना से, हीरा से, किसी चीज से ममत्व नहीं है तुम्हें। ऐसा क्यों हो सकता है? हमने ऐसा दुनिया में आदमी नहीं देखा। अब उसने बताया चिंतामणि 100 क्विंटल कोहिनूर ले। अभी तो एक कोहिनूर है ये बेचारा, 100 क्विंटल कोहिनूर। अब सही बता ना, इसका चिंतामणि देख करके वो अपरिग्रही हो जाएगा। हम नहीं ले जा रहे तलाश के, जे चाहिए हमें, ये चाहिए हमें, अब ले नहीं। आप क्यों, क्या क्या ले जाएगा वो? बोलो 100 करोड़ ले जाएगा, बोलो 100 क्विंटल कोहिनूर ले जाएगा, क्या ले जाएगा बोलो? हो मेरी ऐसी दशा जैसे समझदार। तो अब उसने कहा सुनो, ये चिंतामणि नॉन ट्रांसफरेबल है, लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक तुम बाहर देख रहे थे, तुम्हारे अंदर भी यही चिंतामणि। ओह आई सी, ओह मुझे तो इन बातों की। अब उसे अपनी चिंतामणि भी दिख गई। अब बताओ कितनी चोरी करके ले जाएगा? फ्री में दे रहे थे हम कोहिनूर 100 क्विंटल हीरा माणिक मोती सोना चांदी दे रहे थे, बोलो कितना ले जाएगा बोलो? ये है ध्रुव स्वभाव की दृष्टि। आत्मा को देखने के बाद एक परमाणु मात्र में ममत्व नहीं रहता। तो साहब धर्मात्मा सम्यक दृष्टियों के जीवन में पैसा तो दिखाई देता है, परिग्रह दिखाई देता है कि हाँ पूर्व में अपराध किया था इसलिए पुण्य के उदय की सामग्री है। वे भोगों में दुरुपयोग करते नहीं, वेस्टेज करते नहीं, और जिन शासन की प्रभावना में सदुपयोग करते हैं वो भी निश्चल भाव से, क्योंकि इस पैसे में से, जड़ में से हमें कुछ नहीं चाहिए। ये जड़ हमारा नहीं है, ये पैसा हमारा नहीं है। जग को दे दी, वाह हो गया, निपट गया। अब तो समझ में आ गया स्थिरता होगी कि नहीं होगी? अब बता दे क्यों भाई? तुम्हारे घर में चिंतामणि है और नॉन ट्रांसफरेबल, तो राम राज्य आएगा कि नहीं आएगा? कौन सी तिजोरी में रखोगे चिंतामणि? लॉक लगाओगे नहीं लगाओगे? विंडो लगाओगे नहीं लगाओगे? क्या करोगे बोलो? बोलो थोड़ा और आगे बोलो। सब में शिखर जी जाओगे तो कितना नाश्ता बना के ले जाओगे? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, कितना ले जाओगे? नहीं समझ में आएगा भाई। समय शिखर जी जा रहे तो रास्ते में टिफिन तो ले जाओगे नहीं ले जाओगे? क्या क्या ले जाओगे? अरे बोलो, गूजा, पपड़िया, कलाकंद, रबड़ी, बासुंदी क्या ले जाओगे बोलो? पूरियाँ हैं? पंडित जी बासा थोड़ी खाते हैं। जिस समय खाना होगा एकदम ताजी परी आएगी, क्या करोगे बोलो? समझ में आ गया ना? ऐसे ही चिंतामणि से हम पुराना भोग नहीं भोगेंगे प्रति समय ये है सुख दिख गया। सुखी होना नहीं है, सुखी करना नहीं है, सुख का उपाय दिखा माने सुख ही दिख गया। जल्दी कह गए कोई, सुख का उपाय दिखा माने सुखी ही दिख गया। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना। बोलो आप अपनी बेटी की शादी में 10 लाख खर्च कर सकते थे और लड़का NRI था, उसका रेट ज़्यादा था 1 करोड़। अब आपको छक्के छूट गए, अंधेरा छा गया, आप बिल्कुल कमज़ोर हो गए, उठ के अंदर कमरे में आना तक भारी पड़ गया आपको, क्योंकि अब आपको कुछ नहीं दिख रहा। इतने में आप अंदर आए, पत्नी ने पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 10 लाख की हैसियत है, वो 1 करोड़ मांग रहे है, तो हाँ कर दो। तूने तो कह दी हाँ कर दो, ऐसे कैसे कर दो? अभी उधर से इधर तक आने में कितना समय लगा था, घबराते हुए ऐसे ऐसे। और अब जैसे चिंतामणि देखी, शक्ति कितनी आ गई, कितनी शक्ति, एकदम तीर की तरह बाहर। रुको रुको रुको, क्या हो
हो गया भाई? देखो 1 करोड़ से कम में बात नहीं करेंगे। अरे आओ तो, इतनी ताकत कहाँ से आ गई वाणी में? आओ तो, इतनी ताकत। 1 करोड़, हाँ अब ये नहीं क्या मैं 1 करोड़ दूंगा, ये नहीं कह रहे। तो फिर शादी पक्की? पक्की? पता है कितने बाराती आएंगे? कितने? कि 5,000 बस? पागल है? 5,000 बाराती। सुनो, बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आएंगे बस। देखो सोच लो तुम, पागल तो नहीं हो गए? थोड़ी देर पहले दम निकल रही थी। अब बताओ इतनी शक्ति कहाँ से आ गई उसकी वाणी में, मन में, वचन में, काया में? सोच लो क्या दोगे हमारे बारातियों को, 5,000 को? क्या देना? बोलो क्या बोलना है, बोलो क्या देना है? कम से कम 1-1 चांदी का गिलास, आधा किलो का बस। तो तुम क्या दोगे? 1-1 बाराती को 1-1 हवाई जहाज। अब समझ में आ रहा है मैं क्या क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? आपको लग रहा है नहीं दे पाएगा जी हवाई जहाज? बोलो। आहा, जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, आत्म की एकाग्रता, लक्ष्य छोड़ खुद ही। इसको कहते हैं भाई साहब आत्मा। चिंतामणि ऐसे ही नहीं लिख दिया आत्मा को, हम उसे पामर माने बैठे, बस इतनी गड़बड़ है। बस नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं तो बता दूंगा। देखो आगे देखो, स्वयं स्वयं में स्थिरता होवे, सहज ही पावे मुक्ति मही। ये मोक्ष हो गया। अंतर दुर्विकल्प तज अब तो आत्मन। दुर्विकल्प का प्रवचन करना पड़ेगा। पहले एक पढ़ ही देता हूँ पहले ना। सम्यक भेद विज्ञान करो, अंतर में ही अमृत झरता। तृप्त रहो गुरु सीख यही। आप चाहो तो पूछ भी सकते हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सब बात बता दी जाए। लेकिन आप अलग अलग हो तो प्रश्न अलग अलग भी हो सकते हैं। मैं आपको समझ देना चाहूँ तो दूंगा मैं। सबसे पहले ये अमृत झरता है और स्वयं स्वयं में स्थिरता होती है, ये बात क्या है? मैं जानता हूं बिल्कुल आप जहां से उठकर आए हैं वहां एकदम ही पचे नहीं सीधी सीधी। क्यों? हमारे दिमाग में बैठा है कि हमें तो सुखी होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसे कैसे मोह छूट सकता है? सम्यक दर्शन होने के बाद आप कह रहे सुख अपने आप हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई हमारा पैसा ले जाएगा, हाँ रुक जाओ, गड़बड़ नहीं हो, हमारा ले जाएगा। जिसे आत्मा दिखाई दिया उसका पैसा है कहाँ जो ले जाएगा कोई? पर नहीं, कोई हमारी इंसल्ट कर दे तो इससे तक कैसे आ सकती है? रुक जाओ, सम्यक दृष्टि को चौथे पांचवें गुण स्थान में इंसल्ट हो सकती नहीं। जरा देख के बोलो, इंसल्ट करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। करके बताओ, इंसल्ट करके बताओ। दृष्टांत दे सकता हूं और तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं। बहुत जोरदार कलाकार थे, बहुत जोरदार कलाकार। दोनों मित्र थे, राम और रावण का रोल कर रहे थे। रावण ने इतना एक्टिंग जबरदस्त की कि लोगों को एकदम ये लगा कि साक्षात रावण आ गया। और सीता को जिस बेदर्दी से किडनैप किया उसने, तो सारी पब्लिक मर जा, दुष्ट कहेंगे। अब सभी लोग उसको, क्यों एक्टिंग इतनी जबरदस्त की थी और सीता ने भी रोने का जो दृश्य पैदा किया था, वो एकदम लोगों लगा एकदम क्रूर। लात मार दी उसने, लात। एक्टिंग क्या होती है? एक्टिंग होती है। अब क्या करें उसने? तो लोगों को एकदम ढेर मिला के। आपको पता है रामायण सीरियल में सर्वश्रेष्ठ कलाकार का पुरस्कार किसको मिला था? पता है? रावण को मिला था, रामचंद्र जी को नहीं मिला था। हाँ, सबसे बढ़िया अभिनय करने का इसका उसको मिला था। खैर जो भी हो, अब हुआ क्या, तो सबको ऐसा लगा
फिर वो दूसरे दिन मार्केट में निकला, सब पहचानते थे, सही गली मोहल्ले के थे सब तो पहचानते थे, जो ये रावण, ये रावण। अब महिलाएं भी कैसी मर जा। अब जो बेचारी जो इमोशनल होती, भावुक होती, वो देर से कहती है, और वो बड़ा खुश हो, अपने अभिनय से बड़ा खुश। क्यों खुश हो रहा है बता सकते हो? बोलो, उसके पाप का उदय आया कि नहीं आया? सारा गली मोहल्ला कहता है जो हर साल रावण बने, सीता मैया हिलवा लेगा उठा के। बता बेचारे जटायु की मार डाले जाने, ऐसी भयानक एक्टिंग करी तलवार लेके, ये भगवान वही तो आग लग जाए। बता उस रावण का रोल करने वाले व्यक्ति को कितनी फीलिंग इंसल्ट की हो रही है। अब उसको बहुत दया आई, नहीं अगली साल अपना क्रेडिट सुधारना चाहिए, क्रेज क्या थोड़ी इमेज सुधारनी चाहिए। तो अगली बार उसने किडनैप करने का तरीका बदला, हे सीता मैया कम विद मी। I will never touch you. You have to believe me. Oh, just like only role play कर रहे हैं अपन लोग। Come on, come on. ऐसे करेगा तो पिटेगा वो, निकाल दिया जाएगा। तुमको रावण का रोल करना भी नहीं आता। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, वो एक्टिंग अच्छी करे कि खराब करे? अब तो समझ गया, एक्टिंग की बुराई होती है, रावण की बुराई होती है, मेरी नहीं होती। बताओ, पूरी दुनिया बार बार कहती है उसे, फिर भी अपयश प्रकृति का उदय दिखाई नहीं देता। मेरी ये लाइन कहनी है, अपयश प्रकृति का। ऐसे आत्मा के अनुभव करने वालों को, स्त्री पुरुष का रोल करने वालों को, स्त्री पुरुष सास बहू, आप में रोल प्ले कर रहे सास बहू का कि आत्मा हो? आत्मा हो, ये तो रोल प्ले है। अब सास ने एक डायलॉग मारा, वो जैसे रावण का सेट था ना, ऐसे सास का होता है, लिखा हुआ होता है। होता बहुओं का भरोसा करना मुश्किल है। बिल्कुल मम्मी सही कह रही, मैं भी अपनी बहू से यही कहूंगी। और ट्रांसफर करना क्या भाई, सास की स्क्रिप्ट इसी तरह लिखी जाती है। बहू की स्क्रिप्ट लिखी, अब वो करे क्या बेचारी? वो तो शुद्ध आत्मा है, आत्मा है। कुछ समझो, आत्मा का अनुभव करने वालों को इस रोल की बुराई, अपनी बुराई नहीं लगती। आप एक काम करो, मुझे प्रकृतियां पढ़ के दिखाओ, करणानियों की पढ़ के दिखाना मुझे। आत्मा की निंदा करने वाली अपयश प्रकृति लिखी है या नहीं लिखी है? आपको पता है किसकी प्रकृति, किसका अपयश किया जाता है? पाप भाव का अपयश होता है। पाप के उदय में अपयश का उदय होता है। पाप भाव से निंद होता है और पाप भाव के उदय में निंदा होती है। जल्दी जल्दी क्या, कुछ समझ में है? कुछ फिर से सुन लो, सुनो ज़रा गौर से। जब हम खोटे भाव करते हैं ना, उसमें पाप का उदय नहीं आता, किसी को खबर भी नहीं पड़ती कि हम गंदे हैं, लेकिन हमारे अंदर ही एक अंदर से आत्मा मुरझा जाता है, मैं बहुत गंदा हूँ, कितने गंदे काम करता हूँ, ये भगवान कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये प्रभु भगवान के ज्ञान में झलकूंगा तो क्या होगा, ये प्रभु किसी को खबर ना पड़ जाए। गंदे परिणामों से निंद हो गया तू, और कर्म के उदय में निंदा हुई। निंद भाव से निंदा के बीच में गैप है, गैप है, और इसलिए हम निंद परिणाम करते चले जाते हैं। हम में से कोई अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा तो सभी है, मान के चलो कि रात्रि भोजन करें अपन कभी कभार, रोज नहीं। अच्छा व्यक्ति रोज थोड़ी करेगा, नहीं एक दिन करेगा, उसे बड़ा करंट से लगेगा, 7 बज गई, क्या बताऊं, जल्दी 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 छिपा जाना चाहता है। फिर जिंदगी भर याद रहता है, मैं एक दिन रात को 7 बजे खाया, उसे गंदी फीलिंग हो रही। नहीं, ये है पाप भाव। हो सकता है कोई को पता नहीं लगी, बदनाम नहीं हुए, तब तक उदय नहीं आया। अब मैं फिर पूछ रहा हूं, अपने को आत्मा देखने वालों की कोई निंदा करके बता दे, बता दे, करके बता दे कोई। बोलो, चिंता मरने वाले को कब पाप का उदय आएगा? कितनी चोरी हो जाए कि उसे पाप का उदय आ जाएगा? कितनी बिल्डिंग जल जाए कि उसे पाप का उदय आ जाएगा? बताओ। आहा,
अब समझो अच्छी तरह से। मैंने एक पढ़ाया था पिछले दिनों, आपको भी बता देता हूँ। साता असाता वेदनी की परिभाषा पढ़ा रहा हूँ, सुनना सभी लोग, बहुत काम की परिभाषा है। इस पर मैंने बहुत लंबे व्याख्यान किए हैं, लंबे व्याख्यान। मैंने आप चाहो तो पूरा प्रैक्टिकल ऑनलाइन सुनना। पाप पुण्य धर्म और धर्मी, इस नाम से होंगे जहाँ तक है। पाप पुण्य धर्म और धर्मी, ये इस पे है। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी बात समझा, सभी लोग खोल के देख लेना जिनवाणी में। साता असाता का उदय किसे कहा? साता असाता के उदय में सामग्री का तो रोल ही नहीं है। जल्दी बोल गई। साता असाता के उदय में शरीर मिलता है, खराब सामग्री मिलती है, इसका तो रोल ही नहीं है। अभी नहीं समझ में आ रही होगी। बताओ, असाता के उदय में खराब सामग्री मिलती है कि साता के उदय में? बोलो जल्दी। बोलो, साता के उदय में पैसा आता है कि असाता के उदय में? अब घूमने नहीं बन लो, मुझे पता है, इसलिए मैंने घुमाया आपको। भैया, एक पढ़ाने की शैली है उपचार से। साता असाता के उदय में सामग्री मिलती है, कहने का उपचार है, समझाने के लिए। तो फिर क्या लिखा है पंडित जी, आप बताओ। तो ढूंढ लेना जो मैं कह रहा हूँ। वहां लिखा है जीव साता का वेदन करता है, ये साता वेदनी का उदय, और असाता का वेदन करता है, ये असाता वेदनी का उदय है। ये लिखिए, ये लिखिए, खोल लेना, और भी खोल के कंफर्म कर लेना। हमने गलत समझ लिया, 1 करोड़ रुपया आ गया तो हमें लगता है पुण्य का उदय आ गया। लिखा ही नहीं है। 1 करोड़ का मिलना, एक पत्नी का मिलना, बच्चों का मिलना, इसे पुण्य का उदय नहीं लिखा। मैं जान रहा हूं, मैं बम पटक रहा हूं आपके ऊपर, क्योंकि आपको तो अभी तक यही पता था, पुण्य के उदय से नौकरी लग गई, पुण्य के उदय से बच्चे हो गए, पाप के उदय में नौकरी छूट गई, पुण्य को, ये सब सुना। ये उपचारित कथन है, उपचारित। बात समझते, 6 द्रव्य का परिणमन मात्र है। 6 द्रव्य का परिणमन। मैं 2-3 दृष्टांत दूंगा, मुझे पता है शाम का टाइम है और नए लोग भी दिख रहे हैं मुझे, तो हेडेक नहीं होना चाहिए आपका जाने के पहले, नहीं तो आप कहोगे आजकल के पंडित जाने क्या बोल जाते हैं, समझ में ही नहीं आता कुछ। तो मैं समझा के छोड़ूंगा, चिंता नहीं करो। देखो, साता के उदय में अच्छी पत्नी मिलती, बुरी, पहले तो मैं बोल दूँ, जो बोलना बोलो। साता के उदय में अच्छी पत्नी मिलती, खराब, अच्छी है, पक्का। तो अब आगे चलते हैं, अपन एनालिसिस करते हैं। इसका मतलब पत्नी संबंधी साता का उदय पूरी जिंदगी रहेगा। भाई आपने कहा है ना, साता के उदय में पत्नी अच्छी मिलती है, तो अच्छी पत्नी का सुख सदा रहेगा। साता के उदय में अच्छे पति का सुख मिलता है तो सदा रहेगा। साता के उदय में अच्छी संतान होती है तो उस संतान का सुख सदा रहेगा। साता के उदय में अच्छी नौकरी, व्यापार, अब सब लगा देंगे, बराबर है। तो अब अपन कैलकुलेट करते हैं। आचार्य देव ने कहा है कि ऐसा नहीं, अब पढ़ना करना नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या होता है कि जैसी भी पत्नी होती है साता के समय अच्छी लगने लगती है। अब पति, जैसे खालिस्तान पति बन लेना, हाँ, नहीं तो तुमको लगे पत्नी पत्नी का दृष्टांत दे रही, पति संतान, कभी कभी ऐसी आग लगती है बच्चों को देख के, कहाँ से पैदा हो गए, ऐसा लगता है। उस समय असाता का उदय, और इतने में कीड़े ने काट खाया मूंगी ने, तो बोल एकदम बच्चों, एकदम हमारा चांद है। अब जिस साता वेदनी का उदय, वही बच्चा जब अच्छा लगता है जितनी देर, उतनी देर साता का उदय, और जितनी देर बुरा लगता है उतनी देर असाता का उदय। अब सब जगह लगा सकते हो आप। एक ही नौकरी मिली है आपको 50 लाख की, 50 लाख पर मंथ, एनुअल नहीं। तो आप खुश हो गए, दुखी हो गए, बोलो, जिसको भी मिल जाए आप में से। तो जितनी देर आप खुश हुए, ये पुण्य का उदय, साता वेदनी। और इतने में ही मालूम पड़ा अपन बेवकूफ बन गए, अपने संग वाले को 100 लाख या 60 लाख 70 लाख तत्काल। ऐसे कैसे हुआ? ये तो पक्षपात है। उसमें मेरे में क्या अंतर है? 1 नंबर का ही तो अंतर है। उसको ऐसे क्यों मिल गया? 10 लाख काय से कहते हैं 10 लाख? आपको पता है, परिचित को 10 लाख ज्यादा मिले तो तकलीफ है। तुम इंडिया के हो और अमेरिका वाले को 100 करोड़ मिल जाए, हाँ,
अब कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है इसका मतलब मैंने क्या पढ़ा दिया जल्दी से? पढ़ाया कुछ समझ में आया? इसका मतलब है हम अपनी कल्पना से साता असाता लगाते। हमने उससे नहीं पूछा जो अमेरिका के लड़के को 100 करोड़ मिल रहे हैं, उससे हमने नहीं पूछा तेरे नंबर कम आए थे कि ज्यादा है, उससे नहीं पूछा। लेकिन इसको कैसे मिल गए? इसको, हमारे पड़ोसी को। बोलो भाई, एक घर में अरबों रुपए की संपत्ति है, अरबों रुपए की, और बहुओं के पास 100-100 किलो सोना है और 10-10 किलो हीरे। दृष्टांत है, झूठा। तो इस घर में तो झगड़ा नहीं होगा ना? नहीं होगा ना? बोलो। खाने की कमी नहीं है, सोने की थालियों में भोजन करते हैं, चांदी की चम्मचों से परोसा जाता है, नौकर चाकर बहुत अच्छे हैं, पूरा घर बिल्कुल आलीशान है। इस घर में तो दुख नहीं होगा ना? बोलो। असाता वेदी नहीं होगी ना? अरे बोलो, नहीं होगी। असाता वेदने के लिए सामग्री नहीं चाहिए, सोचने का ढंग चाहिए। सोचने का ढंग देखो, मैं बताता हूँ कैसे हुआ। पूरे घर में सब बहुत प्रेम से रह रहे थे। देरानी का बच्चा भी 3 साल का था, जेठानी का भी 3 साल का ही था, और दोनों एक नर्सरी में जाते थे। और दोनों की रैंक आई। जब एक रिजल्ट खुला तो देरानी ने सबसे पहले अपने बच्चे का रिजल्ट देखा। हेलो पप्पू, ओह गुड गुड गुड, 98% गुड। इतने पिंकू तुम भी बताओ। जेठानी का बच्चा पिंकू 99। ये कैसे हो सकता है? अब बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ? अपने पप्पू में एक दिए मिला के देख, इसकी 2nd रैंक बनी और तेरी 5th। अगली बार अब समझे कितनी छोटी तुम्हारी सोचने के ढंग से असाता वेद नहीं आती। अब मैं बोलूं कुछ, सम्यक दृष्टियों को, धर्मात्माओं को असाता वेदनी का कभी उदय नहीं आता। कहां से सिद्ध कर रहा हूं? सुख दिखाई देता है। उपसर्ग और परिसर यहां तक आते हैं, उन्हें सुख दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं दुखी हूं तब पाप का उदय आएगा ना। मैं दुखी नहीं होऊंगा, क्यों नहीं होऊंगा? आत्मसत्ता से शरीर भिन्न है, संयोग न्यारे हैं, घाटा होगा कैसे? नहीं घटता नहीं बढ़ता। लोग घटेगा कहां से? पंडित जी एक डर बहुत लगता है, मर ना जाऊं मर ना जाऊं मर ना जाऊं। तो मैंने सम्यक दर्शन कर, तो पंडित सम्यक दर्शन से मरने का भय चला जाएगा कि चला जाएगा, और नहीं गया तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब आत्मा की सत्ता ही खबर पड़ेगी तो मरने का भय है। आप कल्पना कर सकते हो, सम्यक दृष्टि सिद्ध के समान सुखी इसलिए कही गई। क्या बोला, एक बार बोलो? सम्यक दृष्टि सिद्ध के समान है, विराजमान चिदानंद, याही को निहार निज रूप मान लीजिए। जैसो सिद्ध क्षेत्र बसे, तैसो ब्रह्म यहाँ बसे, यहाँ वहाँ भेद नहीं निश्चय निर्धार की। पढ़ के देखो, सिद्ध चतुर्दशी, सिद्ध चतुर्दशी का पाठ है पूरा। पूरे सिद्धों से तुलना की गई। आत्मा के 14 छंद है इसके, इसे चतुर्दशी नाम है इसका। पढ़ना, पढ़ो, कितना गजब है भाई। देखो, कोई नए बैठे हो तो उन्हें फिर याद दिला देता हूँ, कोई एकदम नए आ गए हो तो कक्षा 1 में भी अंग्रेजी आती है, 5वीं में भी आती है, और 10वीं में भी आती है, और कॉलेज में भी आती है, और प्रोफेसर को भी आती है। इस इंग्लिश के लेवल अलग अलग हैं। मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ प्रोफेसरों की इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैं अल्टीमेट ट्रुथ पढ़ा रहा हूँ, अल्टीमेट ट्रुथ। मैं भी जानता हूँ बहुत पाप का उदय, मैं भी बोलता हूँ। आप बीमार हो गए, बहुत पाप का उदय, पंडित जी क्या बताएं, 6 महीने से बड़े परेशान, उनका बिजनेस भी हो गया और ऐसा भी हो गया, और पत्नी भी छोड़ के चली गई, तो बहुत पाप का उदय। मैं भी कह दूंगा, इसलिए नहीं कह दूंगा कि वो पाप का उदय है, क्योंकि तुम दुखी हो। तो मेरा कहना सही है, तुम दुखी हो ना, इसलिए पाप का उदय। पत्नी के माध्यम से तो समझाया है, बच्चे के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से समझाया है। तो पंडित जी आप बताओ, घनघोर पाप के उदय में सुखी कैसे हो सकती? प्रश्न हो सकता है ना आपका।
तो मैं बताता हूँ। देखो, पहले नंबर ये समझो, समय तो हो गया, नहीं तो मैं खड़े होकर बोर्ड पे समझाता है। सच्ची घटना सुना देता हूँ आपको। आपको एप्लीकेशन ज़्यादा करना है, मैं थोड़ा बताऊंगा, आप पूरा अप्लाई करना। आप पाप का उदय किसे कहते हो पहले मुझे समझा दो। हालांकि नहीं समझा पाओ, मैं भी नहीं सुन रहा इस समय, मेरा बोलने का राइट है इस समय तो। लेकिन मानो एक आदमी के पास 100 करोड़ है और 2 मोक्षु थे, दोनों ही मोक्षु। साधारण बासल घना था, बहुत बढ़िया, और जरूरत पड़ने पर उसने 1 करोड़ की मदद दूसरे को कर दी, और वो दूसरा 1 करोड़ खा गया, दे ही नहीं रहा। सोचो वो तुम ही हो, 100 करोड़ थे और 1 करोड़ कोई खा गया, तो तुम्हें कितना दुख होगा बता सकते हैं? सोच सकते हो ना, तो दुख कितना होगा। अभी दुख कैसा होगा ये भी मैं बताऊं कि तुम्हें बताओगे? ये दुख ऐसा होगा, रोटी खाते खाते 1 करोड़ खा गया, कहां से विश्वास कर लिया 7 आदमी का, मर जाए, हमने तो भरोसा किया, हमने हेल्प की। अब पत्नी पे बढ़ा, बच्चों पे बढ़ा, व्यापार में बढ़ा, मंदिर में प्रवचन में सम्यक दर्शन नहीं। हाय लगेगी, हाय भुगतोगे बेटा, भुगतोगे, कीड़े पड़ेंगे, हमारे खाने वाला जिंदा नहीं रहा। बच्चों को सुनाया, फिर बहुओं को सुनाया, पूरे परिवार को कहेगा सुनाओ मैं दुखी तुम सब दुखी, निगोद चलेंगे साथ। अब मान चलो घर वाले दुख में साथ नहीं थे, तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। 1 करोड़ काहे से कहते 1 करोड़, काहे से कहते 1 करोड़, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा, खा रहे सबके सब, पूरा घर नरक। अब मैं अपने आनंद का कारण बताता हूँ। यदि सही में मेरे 100 करोड़ होते और 1 करोड़ चला जाता तो मैं एक रत्ती दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं आत्मा नहीं दिखाऊंगा, अभी करणानी योग दिखा रहा हूँ, करणानी योग। देखो, जिनके 100 करोड़ में से 1 करोड़ गए उनकी उम्र है 70 साल, 10 या 5 साल और रहेंगे जिंदा। ठीक है, 100 करोड़ में से 1 करोड़ गया। अभी रोटी में अंतर नहीं पड़ा, दाल में अंतर नहीं पड़ा, घी में फर्क नहीं पड़ा, बादाम में फर्क नहीं पड़ा, बाई वही चल रही, कौन सी सबसे अच्छी होती तुम समझ लो, कौन सी थी जो सबसे अच्छी मानते तुम, जो भी नाम होगा उसका। और सोना चांदी पत्नी का घटा नहीं, बच्चों का घटा नहीं, बैंक बैलेंस घटा नहीं, तीर्थ यात्रा घटी नहीं, कुछ नहीं घटा। अब मैं एक बात पूछता हूँ, यदि वो 1 करोड़ नहीं खाता तो क्या तुम सोने की रोटी खाते क्या, चांदी की चटनी खाते, क्या करते? नहीं क्या करते बता? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। अब मैं बताता हूं फर्क क्या पड़ा, कि मरते समय अपन 100 की जगह 99 छोड़ जाएंगे, 1 करोड़ उसके खाते में छोड़ जाएंगे। और आजकल की तारीख में नोट किसी घर में नहीं है। आज तुम्हारे घर में नोट वोट किसी है, 1 करोड़ 1 लाख, पंडित जी मोबाइल में है, डिजिटल एंट्री। क्या कमाल है, तुमने डिजिटल एंट्री में तू समझ ले कि 100 करोड़ लिखे, क्या फर्क पड़ना है बता देने जरा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ 10 साल तक जो हाया की और कर्म बंद किया, आपको पता है करणानी योग के अनुसार असंख्यात भवों का बैर बांध लिया। यदि वो नरक जाएगा तो तुम नरक जाते फिरोगे, वो छोटी मछली बनेगा तो तू बड़ी मछली बनेगा, तू मेंढक बनेगा वो कीड़े बनता फिरेगा, तू मेंढक बन के खाता रहेगा। आपको खबर है कोई असंख्यात भाव बढ़ा लिए तुमने? फर्क क्या पड़ा भाई साहब? खाने में फर्क पड़ा नहीं, प्रॉपर्टी में फर्क पड़ा नहीं, केवल 99 छोड़ के गए, इतने फर्क कहला रहा है। लेकिन जो 10 साल में तुमने कर्म बांधे और अपने पूरे परिवारों को कर्म बंधवाने में मदद की, 1 करोड़ कितने महंगे पड़े सो बता दीजिए। अब और करणाली से सोचो, विश्व में अन्याय नहीं होता, या तो पूर्व में हमने इसका बुरा किया होगा तो पैसा चला गया, खुश हो जाओ तो अगले जन्मों में तकलीफ नहीं होगी, खुश हो जाओ हमारा कर्जा लौट गया। अन्याय तो होता नहीं, जे कर्म पूरा चला गया कोई दिक्कत है। और नहीं
तो फिर इसने अपने से ले लिया, अगले जन्म में मैं ब्याज के ले लेंगे। पैसा तो कहीं जाएगा ही नहीं, अगले जन्म मिल जाएगा। मैं सोचूंगा आप तरीके से, मुझे आप समझा दो दुखी क्यों होना चाहिए। मैं इसलिए घटा के दिखा रहा हूं कि सम्यक दृष्टि को दुख क्यों नहीं होता। आत्मा की तरफ से देखो तो दुख है ही नहीं कुछ, शरीर की तरफ से देखो तो सुविधाओं में कमी आई नहीं, एंट्रियों की तरफ से देखो तो डिजिटल एंट्री का फर्क पड़ा। मैं एक बात करूं, 1 करोड़ से रख ली, ठीक है, लेकिन जो तुमने 1 करोड़ के शेयर खरीदे वे भी तो कहीं रखी, क्या फर्क पड़ा? वो बिल्डिंग के कागज भी तो कहीं रखे, एक बिल्डिंग वहाँ, एक खेत वहाँ, एक वहाँ। मैं क्या बताऊँ आपको, कहने की इच्छा भी नहीं हो रही, हो भी रही। कह देता हूँ, आपने 100 मकान खरीद लिए, तो उन 100 मकान में तुम रह कब रहे हो? 99 तो किराए पे दे दिए तुमने, तो बे लोग रह रहे। अब 99 किराए पे गई तो उनमें भी एक टेंशन है, वो खाली नहीं कर रहा है, वो खा गया, उसने कब्जा कर लिया, पड़ोसी ने हमारे खेत पे कब्जा कर लिया, और वहीं से हाईवे निकला तो हमारी सड़क दब गई, वो हमारी जमीन दब गई। तेरे भाग में माथा फोड़ी है, जे है साता बेदनी का हो जाए। अब सोचो, आप शांति सोचो। मेरे पास सही घटना है जिसने मुझे सुनाई, तो मैंने उनको रिलैक्स किया। उन्होंने मेरे प्रवचन सुने तो बोले हमने सुना कि आप स्ट्रेस फ्री कर देते, तो मेरा स्ट्रेस फ्री करो। मैंने कर ले। मैं फिर भी यदि तुम्हें समझ में नहीं आ रही हो तो एक काम करो, तुम दान देते हो, पैसा वाला था ना, दान देता था बहुत, तो मैंने कहा एक काम करो, और वो जो जिस आदमी को 1 लाख दिया है, वो 1 करोड़ वो भी दान देता है कि हाँ वो भी दान देता है, तो मैंने कहा एक काम करो, वो जब 1 करोड़ दान दे तो तुम सबसे ज्यादा ताली हो जाओ, हमरे पैसा, हमरा दान। तुम्हारे खाते में आ गए सारे पैसे, ले पूरा पुण्य तुम्हारे में आ गया। अरे 100 आईडी है, 100 आईडी। वो दान दे तो ठीक, नहीं दे तो अपन दान मत दो। लिखा है दुखी होकर दान मत दो, उस पहले क्लेश मत कर। फिर भी तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैंने उसे अंतिम चांस दिया स्ट्रेस फ्री करने का। एक काम करो, उससे 1 करोड़ मैं वसूल लूंगा, 1 करोड़ तुम मेरे से ले लो। आप दे दोगे? कहाँ दे दूंगा, तुम दान देते ही हो ना, दान देते ही हो ना। तो एक काम करो, 1 करोड़ की दान की रसीद मेरे से ले लो, और मैं उसके नाम पे लिख दूंगा 1 करोड़ से उधार दी, मेरे अकाउंट में खत्म हो गया साहब काम। सही कह रहा हूँ, अभी मैंने एक घटना ऐसे ही निपटाई है। अब तो तुम खुश हो ना, सारी दुनिया में दान देते फिरती हो, पैसा का बहुत सारा, तो तुम 1 करोड़ मुझे दे दो। हालांकि 1 लाख का मामला था, 1 करोड़ तो तुम्हें सुनाया, 1 लाख का मामला था। मैंने 1 लाख की रसीद उन्हें काट के दे दी दान की, ये ले, और उसको मैंने उसके खाते में चला दी 1 लाख। अब तुम भी मस्त रहो, मैं तुम दोनों एक दूसरे से रागद्वेष करते रहो सारी जिंदगी, सम्यक दर्शन नहीं कर पाओगे, पूजा पाठ का फल नहीं ले पाओगे, व्रत उपवास का फल नहीं ले पाओगे। मैं तुम्हें अनंत जन्मों के बेर से बचा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। और मेरे अकाउंट में मरते समय छोड़ के ही मैं मरूंगा, लेकिन 1 लाख में बहुत बड़ा काम निपट गया। ऐसे किसी को यदि समस्या निपटाना हो तो मेरे से 1 करोड़ की रसीद ले ले। निपट गई। अब बोलो भाई, साता वेदनी समझदारी से आती है और समझदारी सम्यक ज्ञान स्वाध्याय से आती है। इसलिए मेरे पास एक ही रास्ता है, स्वाध्याय समस्त दुखों का समाधान है। इसलिए बहुत बढ़िया शब्द लिखा है, स्वाध्याय परमम तपः। और तप क्यों कहा इसको, बोलो, स्वाध्याय को परम तप क्यों कहा? क्योंकि सच्ची समझ होने से इच्छाओं का निरोध हो जाता है। सच्ची समझ होने से राग का, द्वेष का, क्लेश का, बैर विरोध का निषेध हो जाता है। अब बैर विरोध नहीं बचता। अब मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, अब मैं समय दे रहा हूँ आपको, पूछ लो कौन सी प्रॉब्लम है जब सम्यक दृष्टि दुखी हो सकता है। मैंने पाप के उदय का दृष्टांत दे दिया, आप कहो तो इसका भी दे सकता हूँ। केस लॉन्च बहुत कठिन है, मैं कह रहा हूँ बहुत सरल है। आप बुद्धिपूर्वक केस लॉन्च नहीं करोगे तो सुअर की पर्याय में कितने केस लॉन्च होंगे खबर है कुछ? एक बार उपसर्ग हो जाए, शेर इसे खा जाए,
और तुम समता से आनंद करते रहो सम्यक ज्ञान के बल पर, और केवल ज्ञान होकर मोक्ष हो जाए तो कितना सस्ता है। आप तिर्यंत गति में रोज पिसते हुए जीवों को देखो, रोज कुचले जाते हुए जीवों को देखो, रोज अग्निकांड में मरते हुए जीवों को देखो। देखो अनंत के सामने एक है। आनंद के साथ आत्मज्ञान, ज्ञान में मग्न होकर केवल ज्ञान लेगा। बोलो कौन सी चीज कठिन है? बोलो। दिख जाता, क्या बोला मेरे? सम्यक ज्ञान होने पर अपना सुख दिख जाता, अपना आनंद झरता है। अपने आनंद में तृप्ति करो, गुरु की यही सीख है। अपने आनंद में रहो। अब बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल खुला मौका दे रहा हूँ, पूछ सकते हो कोई बात। मेरे लिए प्रवचन बहुत है, घटा के दिखा दूंगा जितने कहोगे आप। सर इसमें लिखा है अमृत झरता है, आनंद झरता है, शांति झरती है। झरती है का मतलब है पर्याय। झरता मतलब ऐसा नहीं जैसे तुम झरने में से कोई पानी झर रहा है, ऐसा नहीं है। रसगुल्ले में से सीरा झर रहा है, ऐसा नहीं। इसका मतलब सच्ची समझ होने पर आनंद आ जाता है। इसका नाम शांति सुख झरता है। इससे ज्यादा कल्पना नहीं करना। सिद्धालय में सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान होने के बाद अनंत ज्ञान अनंत सुख कहलाता है। क्या बोल गए जल्दी से? अनंत ज्ञान ही अनंत सुख कहलाता है। हालांकि उसके पहले हो जाता है, अभी तुम हमसे तर्क वितर्क नहीं करना। वो अनंत सुख होता है। तुम्हारे पास कितना दुख है? प्रश्न मेरा है, उत्तर आपसे चाहिए मुझे। तुम्हारे पास कितना दुख है? बोलो बेटी कितना दुख है? हैं? बोलो कितना दुख है? कि जितनी सुख की आशा है उतना ही दुख है। क्या बोल गए? क्या बोल गए? जितने सुख की आशा उतना दुख। बताऊं, समझाना है कुछ? देखो, जितनी कीमती शर्ट खरीद के लाओगे उतने दुखी होगे। जैसे दो बराबरी के भाई हो, दो बराबरी के भाई, और तुम 10,000 रुपए की शर्ट खरीद के लाए आदिदास की। आदिदास, अरे पढ़ना नहीं आता? अरे स्पेलिंग क्या है आदिदास की? फिर तो आदिदास को हाँ, तो आप ऐसे 10,000 की शर्ट लाए एकदम। आपको पता है खरीदते ही अपना भाई दिखता है सबसे पहले। नई शर्ट उठा लेता है हर बार। हाथ तोड़ दूंगा, जाते से ही मना कर दूंगा, जाते से छिपा कर रख दूंगा। बहुत बेकार आदत है उसकी। अभी शर्ट ला नहीं पाए, घर में पहन नहीं पाए, इससे पहले गुस्सा चालू। ऐसे पहन के निकलूंगा, कोई के पास नहीं है, चलेगी। खरीदते समय अभी पहनी वहनी नहीं है, मान का सा स्टार्ट, भैया का भय, लड़ाई झगड़ा। नहीं गलत हो तो बोलो। आपके पास जितने आइटम है घर में, उन सब के क्षय का दुख है, मिटने का दुख है, चोरी जाने का दुख है, हाथ लगाने का दुख है। भाई भाई में झगड़ा काहे का होता है बता सकते? दो भाई बराबरी की हुआ घर में, काहे का झगड़ा होता है? मम्मी इसने मेरा कंपास छू लिया। 1000 बार कह दी मेरे पैर नहीं छूना। हाँ ठीक होता नहीं होता? काहे का झगड़ा होता है घर में? मम्मी, बस अब मम्मी कह रही बाप रे, ऐसे क्लाइंट है कि जज की सुनते भी नहीं है। दिन भर शिकायत। दोनों बच्चों को दूध दिया, कोई चीज दी, मम्मी मेरा दूध। अरे खा पी लो भैया। मम्मी ये लड़ रहा है, मेरी मलाई निकाल रहा है। अरे मर गए। अब दुख कितना बता? अब समझ में दुख कितना? जितने सुख की आशा में जितना परिवार जोड़ा है उतना ही दुख है। ऊपर से तुम्हें दुख दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक एक के प्रति जो आसक्ति है, उसके छूने का, गुमने का, खोने का, टूटने का, गलने का। जैसे महिलाओं का दुख बता, दृष्टांत महिलाओं का है, सब पे घटता है। जैसे महिलाओं को एक बहुत प्यारा दुख होता है, वर्ल्ड वाइड है, इधर का नहीं कह रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड एक दुख है। महिलाएं अच्छी चीजों का प्रयोग नहीं करती। अच्छी चीज में ना, कीमती साड़ी, कीमती सोना, ऐसे चीज का प्रयोग नहीं करती।
फिर एक दिन इनको खबर पड़ी, वो तो गुम गई। 25 साल बाद पता लगी वो साड़ी गायब ही हो गई। तो एक दुख होता सबसे पहले, इससे तो पहन ही ली थी, इससे तो अपन पहन ही लेती, नहीं पहने तो किसी को दे ही देती। उस साड़ी को देख देख कर जेठानी जल जल के मर गई, हमने नहीं दी। और सासू ने कितने कमेंट्स मारे हमारे ऊपर, कितने कमेंट्स मारे, जान है साड़ी में, ढल लियो, दिखाई क्यों मत, बंद कर लियो पेटी में, हमें नहीं पहनने दियो। एक बार, और उस दिन सारा दुख होता 25 साल का, न पहनी, न पहनने दी, न किसी को, और कितना राग देश मोह माया। आपको पता है एक एक परिगे के पीछे एक कहानी, ये आपको पता ही नहीं लगता। ये आनंद दुख तुम्हें दुख कब लगता है पता है? जब सिर दुखता है, ये जब तुम्हें एसिडिटी होती है तब तुम्हें दुख। ये दुख थोड़ी है, एसिडिटी दुख नहीं है, वो है आनंद दुख जिसके बल पर एसिडिटी हुई है। मेरे पास इतने केस आ रहे हैं गांठें बनने के, हार्ट में ऐसे ऐसे मुरझाने के, तकलीफों की, नींद नहीं आ रही। और कौन के आ रहे हैं? जिनके पास परिगे की कमी नहीं, इनके केस आ रहे हैं। एक भी भिखारी को गांठें नहीं, जाके देखिए आप पूरी दुनिया में गांठें यहाँ भर रही हो मायाचारी की। क्यों? जिस साड़ी हमने नहीं देखी बहू, ये कब आई? नहीं मम्मी, वो रक्षाबंधन पे घर गई थी, भैया ने दिलाई थी। भैया ने? इतनी महंगी? इतनी महंगी तो अपनी भाभी को नहीं पहनाता, तुम्हें कहाँ देगा? नहीं, कुछ हमने दे दिए थे, कुछ उसने दे दिए। ये है गांठें। 100 रुपए की सब्जी के लिए लिए, 80 की सब्जी ली, 20 रुपए की दाल ली। इतनी खुशी होती है जैसे करोड़ों की इनकम हो गई हो। इतने में पप्पू ने देख लिया। भोजन करते समय पप्पू भी बैठे थे, पापा भी बैठे थे। पापा ने पूछा क्यों सब्जी कितनी की है? तुम तो शंका ही करते रहे ना, हम खा जाते क्या? हम क्या झूठ बोल रहे? अरे तो बताओ ना कितनी, हम पूछ थोड़ी, पूछ रहे कितनी की? इतने में पप्पू ने कह दिया पापा 80 की। क्या? अब पप्पू ने एक बात सीख ली कि मम्मी से सीखो झूठ बोलना। पापा को कभी सच्ची मत बताओ, नहीं तो डांट पड़ जाएगी, पिटाई हो जाएगी। फिर अब कई बार बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं तो मम्मी को ब्लैकमेल करने लगते हैं। हम दियो 10 रुपये आइसक्रीम के, हम पापा से दे देंगे। अब बताओ कौन की बातें चल रही है? करोड़पति अरबपति घरों की बातें कर रहा हूँ। ये अंबानी की मिसेज अंबानी से ज्यादा चतुर है, कहीं 20 रुपये जोड़ लेती हो छिपा के। एक किताब है मेरे पास पढ़ने लायक है, पढ़ लो। मैं पेरेंटिंग पे मेरे लेक्चर हुए नागपुर में, मैंने स्पेशल ट्रिक की थी उसके लिए। मैं प्रवचन नहीं करूँगा पेरेंटिंग की बात, मुझे 2-4 बातें कहनी है, चलो जाते जाते क्या हो तो कह देता हूँ फटाफट। प्लीज़ एक काम बिल्कुल मत करो, आपके घरों में महिला प्रवेश नहीं कर सकती। मैं यदि मुनि हुआ तो मैं तुम्हारे घरों में प्रवेश नहीं कर सकता। ये पूरे हिंदुस्तान जिस आर्किटेक्चर को आप लाते हो और वो कराते हो, क्या कहलाते हैं? इंटीरियर जिसके जैसे जो कराते हो, वो जैन नहीं है, समझता नहीं है अहिंसा को। मैं देखता हूँ हर घर में, मेरे अभी इतने जगह से घूमता हुआ आया हूँ, हर घर में मुझे चढ़ने में तकलीफ होती। क्यों? काला पत्थर लगाते हैं ऐसे जहाँ पे अपने को पैर रखना है, और सफ़ेद पत्थर लगाते हैं, वो क्या कहलाता है? टाइल्स, वो ऐसे इस पे, जबकि मुझे पैर नहीं रखना है ऐसे पत्थर पे, मुझे इस पे रखना है। आप जाके देखो जरा, काले पत्थरों पे, लाल पत्थरों पर, नीले पत्थरों पर, और क्या ग्रेनाइट पर लाल काली चींटी कैसे देखोगे आप? कैसे देखोगे? काला प्लेटफॉर्म किचन का, ये हमारी जैन अहिंसा, अणुव्रत और महाव्रतों का विरोधी है। थोड़े में कहा है इसे पूरा, आप पूरा पूछोगे
तो जैन आर्किटेक्चर का पूरा ज्ञान कराएंगे हमारे जो आर्किटेक्चर है। मैं उनसे बिल्कुल कहता हूँ मेरे से मिल लो, मैं आपको जैन आर्किटेक्चर बताऊँ। हमारे घरों में जैनत्व का सत्यानाश हो रहा है। हमारे किचन में जिसका पानी लेटरिन में जाता है उसी के पानी वॉश बेसिन में आता है। यदि बहुत सारी मल्टी स्टोरी है तो उसी पानी में से चला गया लेटरिन में, ऊपर वाली बिल्डिंग में, उसी में इस्तेमाल में आ गई। और हम बड़े प्रेम से धुल गए हमारे बर्तन, उसी से हाथ धो लिए। क्या सुत्ता बची। आपको प्रवचन का लोभ है, मुझे प्रवचन का लोभ नहीं। मुझे ये लगता है कैसे जाऊं दुनिया में। आपके घर का पूरा आर्किटेक्चर खराब है, पूरा आर्किटेक्चर। राख के बर्तन इसलिए नहीं मच सकते अब क्योंकि सब उसी में डाल देते हैं, और झाग का पानी तो उसमें डाल दो। जी आप अब एक काम करो, सभी लोग जाके आज बास बेसिन के नीचे का वो खोलना पाइप, और उसमें देखना कितना अनंत जीव का है। अनंत, एक कण में अनंत जीव राशि है भाई साहब, एक कण की कह रहा हूँ, और भरी पड़ गई। ऐसे करके देखना। अब उसमें हम साबुन का पानी डाल देते हैं, वो गर्म पानी डाल देते हैं सब। आप कैसे अणुव्रत ले पाओगे ये तो बता दो। संयम का पालन कैसे होगा। ये मैंने घर की बात कह दी, व्यापार ऐसे व्यापार की बातें हैं। बहुत विवेक की जरूरत है भाई, बहुत विवेक की जरूरत। एक जैन आर्किटेक्चर और एक कुछ बात और कहता भूल गया अभी वाली। हाँ, माता पिताओं से वाली एक किताब है हमारे पास पेरेंटिंग की, और सुनना भी सभी लोग पूरा। जैन पेरेंटिंग अलग है, पूरी दुनिया की पेरेंटिंग से अलग है। जैन पेरेंटिंग वो उसमें सुन लेना आप पूरा पूरा। मैं एक घटना सुना रहा हूँ केवल छोटी सी। एक महात्मा भगवान दीन हुए हैं, हमारे जैन समाज के ब्रह्मचारी हुए हैं महात्मा भगवान दीन। इनकी किताबें वर्ल्ड वाइड बिक रही हैं पेरेंटिंग की। इन्होंने 8-10 भाषाओं में छप के पूरे बिक रही है। इन्होंने इतनी बढ़िया किताब लिखी है। मैं तो ये चाहता हूँ 150 किताब मंगा लो बनारस से, और सब में घर घर में भेजो उसे। जो स्कूल चलाते हों तो स्कूल के हर पेरेंट को, बच्चों के एक एक घर में एक किताब पहुँचाने जैसी किताब है वो। उस किताब में एक घटना लिखी, बात याद आ गई, इसे सुना रहा हूँ। बहुत सारी हैं उसमें, तो एक घटना कि पत्नी पैसे जोड़ती रहती है और पति को भी पता है लेकिन कहता कुछ नहीं। इस तरह करते करते उसमें 2-5 हजार इकट्ठे हो गए। तो 2-4 साल बड़ा खुश होती है, देख देख के पैसे इतने हो गए, अकेले में गिन गिन के खुश होती है। और एक दिन पति को सही में ज़रूरत थी, मार्केट में पैसे चुकाने थे, पैसे की कोई व्यवस्था नहीं बन रही थी। तो उसने पति से पैसे मांगे, पत्नी से, कि मुझे रुपये पड़े तो दे दो। तो उसे मना करती है, नहीं मेरे पास पैसे नहीं। अब 5 साल से जोड़ा हो, जिसमें प्राण रखे हों, तो देते बस की नहीं उसकी। तुम्हें कसम है मेरे पैसे नहीं छीनो, मेरे हाथ पैसे मत लगाओ, तुम ले लेते फिर लौटाते नहीं हो। बिल्कुल व्यापारी ऐसी बातें। पत्नी क्या कह रही पति से, तुम लौटाओगे नहीं, तुम खा जाओगे, हमने कैसे जोड़े 5 साल में, हमारे पैसा। हाँ, फिर पति ने ज़बरदस्ती उसके कपड़ों में से निकाली। तो पत्नी छीन रही थी और पति छीन रहा था। समझ गए मैं सब। उसी समय बच्चे खड़े खड़े 2 शिक्षाएं सीख रहा था। ये उसमें लिखा है। उसमें लिखा है एक शिक्षा उसने माँ से सीखी कि राजी राजी कभी अपनी चीज़ मत दो, और दूसरी शिक्षा उसने अपने पिताजी से सीखी कि ज़बरदस्ती अपने हक को छीनो। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो छीनो। एक शिक्षा उसे माँ से सीखी और एक ही घटना में एक पापा से सीखी। आपने कभी देखा है जरा इन बच्चों को, यदि घर में 4 बच्चे होते हैं तो अच्छी चीज़ छीनता है, वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता है। ये दोनों शिक्षाएं किससे सीखी? उस किताब में लिखा है यदि कोई बच्चा अपनी कमीज से नाक पहुँचता है या हाथ पहुँचता है, खाने पीने के बाद हाथ पहुँचता है कमीज से, तो ये बात जरूर उसने माँ से सीखी होगी, क्योंकि माँ अपने आंचल से हाथ धो करके आंचल से हाथ पहुँचती है। ये ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें लिखी उसमें। खाने पीने का ढंग उसने माँ से सीखा होगा, ढोलते हुए खाना, खाते खाते कुछ छोड़ देना, ये सब किसी से सीखा होगा। इस समय में बहुत कुछ है पेरेंटिंग में, आप उसका विचार करना। मेरा समय हुआ। ओम नमः शिवाय।